जय जय श्री महाकाल। स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकॉन है वह भी दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आज हम एक ऐसी साधना जो आपको इस साधना के माध्यम से एक ऐसे चुड़ैल की प्राप्ति होगी। एक ऐसे चुड़ैल, एक ही प्रकार की शक्ति, अनेक प्रकार की शक्ति वहाँ पर सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वो चुड़ैल हो, प्रेत हो, अद्भुत से अद्भुत शक्तियों को हासिल कर सकते हैं एक साधना, एक क्रिया के माध्यम से। एक क्रिया के माध्यम से किसी भी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। यह यम कोटि के दूत हैं। किस प्रकार के दूत हैं? यम कोटि के शक्तियां हैं, यम कोटि के दूत हैं। दूत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन शक्तियां यम कोटि के शक्तियां हैं। ठीक है, तो इसकी साधना कहाँ करनी है? जामुन जानते हैं? जामुन, जामुन के पेड़ के पास, देसी जामुन के पेड़ जहाँ होते हैं वो वहाँ उसके बीज भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बीज की माला आपको बनानी है। उसकी बीज की 108 दाने की माला बनानी है। उस माला से उसी स्थान पर, उसी पेड़ के पास आपको साधना करनी है। इस यम कोटि के दूत शक्ति की जब सिद्धि प्राप्ति हो जाती है तो आप किसी भी शक्ति को आसानी से निकाल सकते हैं। कोई भी न जाने वाला भी प्रेत कोई भी शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है, वह शक्ति ना चाहते हुए भी शक्ति उस शरीर को नहीं त्याग रही है, तो यह शक्ति ये ऐसा है कि उसको एक झटके में निकाल सकता है। एक झटके में उसके शरीर को खाली कर सकता है सामने वाले व्यक्ति के। किसी भी प्रकार की शक्ति को एक झटके में हटा सकता है। किसी भी व्यक्ति के सिद्धि को एक झटके में उड़ा सकता है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो। ठीक है, तो ये इस प्रकार की साधना है। तो कैसे करना है, चलिए हम बता रहे हैं इनकी साधना। तो एक आपको वही वस्तु आपको लेनी है। वो वस्तु लेने के पश्चात आपको गोबर के उपले आपको प्राप्त ले लेने हैं। गोबर के उपले ले जाने हैं। वहाँ पर लोबान जलानी है। लोबान जलानी है वहाँ पर। और वहाँ पर दुर्वा, लोबान, घृत एवं तिल और छोटी वाली मछली, उसके साथ कलेजी के बुरादे। कलेजी आपको बकरे की लेनी है। उसके आपको बुरादे कर लेने हैं, छोटे छोटे उसको काट लेने हैं। जैसे प्याज काटते हैं ना, उस प्रकार से छोटे छोटे बुरादे करने हैं, क्योंकि उतनी मात्रा में तो कलेजी मिल नहीं सकती है। ये प्रायः एक दिनों की साध क्रिया है। एक दिनों में अनेक प्रकार की शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं। वह शक्तियाँ, जैसे जैसे शक्तियाँ आएगी वैसे वैसे आपको सिद्धि उससे वचन लेने हैं। लेकिन साधक इतने बलिष्ठ होने चाहिए, प्रबल होने चाहिए, मानसिक स्थिति से इतने मजबूत होने चाहिए कि उन सभी शक्तियों को फेस कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक प्रेत को देख लिया वहीं पे बेहोश हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या एक चुड़ैल को देख लिया वहीं पे बेहोश हो गया, तो ऐसा साधक नहीं चाहिए। ना वो साधना कर पाएगा। ठीक है, चलिए उस स्थान पर बैठना है, वो सब सामग्री ले जानी है और उसके बुरादे बना लेने हैं। कलेजी के, मछली के, घृत के, तिल के और गूगल के, इन सभी को मिक्स करके
और आपको मंत्र पढ़ने हैं बिना माला के। माला आपको 11 माला आपको करने हैं। मंत्र बहुत ही, जो भी हम मंत्र साधना करवाते हैं या साधना करवाते हैं उसमें मंत्र बहुत छोटा रखा जाता है, क्योंकि साधक, अब मान के चलिए हमने 20 माला दी है तो 20 माला करने में सक्षम हो भी पाएगा तभी तो साधक को दे पाएंगे। अगर 20 माला कर ही नहीं सकता है तो साधक कैसे होगा, क्योंकि नए साधक को समय लगता है। अब मान के चलिए, तो इसलिए उसे पहले ही उसे कंठस्थ करवाया जाता है, क्योंकि हमारे द्वारा साबरी मंत्र भी बताए जाते हैं। सबसे पहले साबरी मंत्र दिए जाते हैं याद करने के लिए। फिर जाके जब वो परिपक्व हो जाता है, जब दीक्षा में ऐसी स्थिति हो जाती है दीक्षा के पश्चात, तो फिर साधना के ऊपर बिठाया जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी साधक सीधे साधना पर बैठ जाए। जब आप दीक्षा लोगे, दीक्षा के द्वारा एक प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया फेस करोगे, उसके बाद ही आपको साधना पे बिठाया जाता है। ठीक है, जो सामग्री बताई जाती है एक प्रक्रिया होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दीक्षा में आपको केवल मंत्र दे दिया हो गया। एक प्रक्रिया होती है, आपको वो सामग्री रखनी होती है, एक प्रक्रिया होती है। आपको विधिवत तौर पर गुरु मंत्र दिए जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपके लिए हवन किए जाते हैं। हवन के पश्चात आपके लिए एक रक्षा कवच तैयार करके आपके ऊपर लगाया जाता है। फिर जाके आपको मंत्र दिए जाते हैं, कुछ क्रियाएं करवाई जाती है, कुछ साधनाएं करवाई जाती हैं। फिर जाके एक साधना पे बिठाया जाता है, कुछ क्रिया प्रयोग मंत्र करवाते हैं, उसके बाद ही आपको साधना पर बिठाया जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो भी हम साधनाएं करवाते हैं, देखने में कोई भी व्यक्ति करने में सक्षम हाँ भर सकता है, लेकिन जितना कहने में आसान होता है, क्योंकि हमने जितनी भी प्रकार की साधनाएं डाली है वो कुछ साधनाओं को छोड़कर बाकी सभी उग्र प्रकार की है, तीक्ष्ण प्रकार की है, तामसिक प्रकार की साधना है। चलिए, काफ़ी बहुत बातें हो गई। चलिए हम साधना के विषय के ऊपर लौटते हैं। वो सभी सामग्री रखने हैं। दिशा आपका पश्चिम होना चाहिए। अपने सामने आपको घी का दीपक जलाना है। सामने आपको अग्नि जला लेनी है। उसके ऊपर कुछ खरपतवार डालकर वहाँ पर अग्नि जला लेने के बाद वो जो सामग्री है, एक माला होने पर एक बाकुट लेने हैं, मतलब कि एक मुट्ठी लेने हैं, और उसके ऊपर जो सामग्री आपने बनाई है एक बाकुट लेना है, उसके ऊपर धर देने हैं, रख देने हैं उस अग्नि के ऊपर जहां आप अग्नि जला रहे हैं। ठीक है, ऐसा करना है। तो इस प्रकार से 11 बार आपको 11 माला करना है। 11 बार उस पर उतनी सामग्री बनाए कि 11 बार 11 मुट्ठी आपको बन जाए। ऐसा करना है। जब 11 मुट्ठी हो जाएं तो उसके बाद, उससे पहले ही वह आपके चारों तरफ विचरण करने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा आपके सामने आकर, और दिखने लगेगा कि कोई साधक कोई सामने हाथ पैर हिला रहा है, चल रहा है, डरावनी आवाज़ें निकाल रहा है। तो ऐसे अनुभव होंगे। तो उसके पश्चात आपको वहाँ पर दिल को थाम कर बैठना है। थाम कर बैठने के बाद आपको उसे बोलना है कि जो भी आपके, जब वो मंत्र हो जाएंगे, जो देने से पहले, उसे अग्नि पर देने से पहले उसे बोलना है कि जो भी ये आप कर रहे हो उससे मैं डरने वाला नहीं हूँ। आप मेरे सामने आओ, आप मेरे सामने आओ। मैंने आपकी साधना की है, मैंने आपकी साधना की है। आप सामने आओ और हमारी सहायता करो। ठीक है, तो उस समय आपको बोलेगा कि क्यों हमें बुला रहे हो, क्या तुम हमसे सहायता चाहते हो। तो आपको अपना वचन लेने हैं। वचन लेने के बाद आपको आगे के कार्य करने हैं। जब ये करने के पश्चात
बोलेगा कि भोग के बारे में आपको, फिर आपको जब ये वचन दे दे तो उसके बाद आपको उसके ऊपर जो रखा हुआ सामग्री है, जो हाथ में बचा हुआ सामग्री है, उसके बाद उस अग्नि पर डाल दें और बोले कि ये लीजिए मैं आपका डाल दिया हूँ और हमें अनुमति दीजिए। तो वहाँ अनुमति लेकर वापस लौटिए, वो स्वयं ग्रहण कर लेंगे और जो आपको बताया गया है प्रेत के उस शक्ति के माध्यम से, वो आपको ध्यान रखना है। ध्यान रखने के बाद आप उनसे कोई भी कार्य ले सकते हैं। तो चलिए अभी तक के लिए अनुमति दीजिए। जय श्री महाकाल, जय महाकाली, जय भैरव। माँ महाकाली आप सभी के ऊपर कृपा करे, आपके काम धंधे में उन्नति हो, इसी कामना के साथ जय श्री महाकाल।